एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट द लेक्चर नंबर 8 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर ओनली, जहाँ पे हमने सीखे थे क्वेश्चन नंबर 5 के अप टू पार्ट नंबर 4 तक और आज शुरू करेंगे पार्ट नंबर 5 एंड ऑनवर्ड से। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4। Prove that the following identities where the angle involved are acute angle for the expressions are defined by। तो what you have to consider here, we have to prove this identity। मुझे वेरीफाई करना है या प्रूव करके देना है कि मेरे गिवन क्वेश्चन के LHS साइड का आंसर RHS साइड के इक्वल है। प्लीज रिमेंबर दैट बेटा, दिस इज ए वेरी वेरी डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ अवर लिस्ट, जिसमें मेरे पास LHS साइड के न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है as well as denominators में भी 3 terms है, and we have to plan for the simplification of these 3 terms into our 2 parts। तो this is the one of the question of 3 star। तो आप इसे नाम दे दो, this is a 3 star question। why I'm putting this name as 3 star because इसके अंदर 3 टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है और 2 टर्म्स में लेके आना है। एक बहुत यूनिक सा लॉजिक चलेगा इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, जिसपे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एंड दैट लॉजिक इज, यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और हम सबको ये रूल पहले से ही पता है कि कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट रेसिप्रोकल फॉर्मूला 1/sin ए, एंड कॉट ए को भी हम लोग लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन बिलो, इट इज कॉस ए अपॉन साइन ए। तो व्हाट इज द यूनिकनेस इन अवर कन्वर्जन कि दोनों के डिनोमिनेटर में साइन ए आ रहा है, दोनों के ही डिनोमिनेटर में साइन ए आ रहा है, एंड दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन जहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को साइन कॉस से हटा के कॉसेक कॉट में ला रहे हैं। टिल अब तक जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ट्रिग्नो में, उन सब में हम लोग अपने पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में बदलते थे, फिर आइडेंटिटी या सिंप्लीफिकेशन करते थे, लेकिन दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन जिसे हम लोग साइन कॉस से हटा के कॉसेक कॉट में वापस लेके जाएंगे, और इसी वजह से इसे बोला गया 3 स्टार क्वेश्चन। तो हियर यू हैव टू डिवाइड योर ईच एंड एवरी टर्म बाय साइन ए, और वो साइन ए क्यों आया, क्योंकि मुझे आंसर में कॉसेक या कॉट चाहिए और दोनों के डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, इसलिए मैंने इसे साइन ए से डिवाइड करवाया आप सबसे। तो इट इज कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए एंड अगेन डिवाइडेड बाय साइन ए। When you go for a denominator of your question, it is again cos A upon sin A, sin A upon sin A, और यहाँ पे आ गया -1 upon sin A। तो this is the way to convert the whole question in the terms of cot and cosec। तो आप देख पा रहे हो क्या, very unique question is going on for us today, because in this particular question we have to convert our whole answer in the form of cosec and cot। तो अभी यहाँ पे जो चेंजेस आ गए वो आ गए cot A -1 प्लस cosec A। उम्मीद करता हूँ आपको ये हाफ रेसिप्रोकल फॉर्मूलेज याद हो गए, रेसिप्रोकल रिलेशंस क्लियर होगी। दिस इज बेटा cot A प्लस 1 माइनस cosec A। तो इस तरह से when we make a simplification here, it is cosec A minus sin A plus 1 upon cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1। We divide each and every term by sin A and we are getting the answer in this particular manner। But this result is one of the part जिसको अब यहाँ तक लेके जाना है। तो मैंने कहा ना, this is a very unique question for us। तो आपको एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से सोचना भी और सीखना भी है। Here it is cosec A plus cot A together, and here this 1 will be written here as identity of our trigonometric ratios, cosec square A minus cot square A, and this is the only turning point of our question। यही सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट है जो आपको याद रखनी है, और इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया आपके लिए, वी यूज वन ऑफ द आइडेंटिटी हियर, दैट इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया cosec माइनस cot से। नाउ बेटा वी कंटिन्यू अवर क्वेश्चन इन अ वेरी सेम मैनर। ऊपर तो cot A प्लस cos A एज नॉर्मली जैसे था वैसे ही लिख दिया। इधर एक फॉर्मूला बन चुका है आपके लिए a प्लस बी a माइनस बी, दिस इज द रिजल्ट यू गेट फ्रॉम इट। और डिनोमिनेटर, देर इज नो नीड टू गेट एनी चेंजेस इन अवर डिनोमिनेटर, कीप दैट ऑल वैल्यूज एज इट इज।
तो देखो आप बेटा यहाँ पे समझो इस बात को एक बार दोबारा से। टू ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ पार्ट नंबर 5 हियर वी फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय साइन ए, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि मुझे कन्वर्जन चाहिए कोसेक और कोट का। फिर मैंने उसे इस तरह से रीचेंज कर लिया और 1 को लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। देन वी प्रेफर अ प्रॉपर्टी हियर ए प्लस बी ए माइनस बी। देन यू नीड टू टेक दिस पोर्शन एज कॉमन। आप इसमें से ये वाला पोर्शन कॉमन ले लो। तो व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस वन, आपको इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को यहाँ से कॉमन लेना होगा। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कोट ए प्लस कॉसेक ए तो बाहर आ गया, इट इज 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कोट ए एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द रिजल्ट ऑल्सो रिमेन अ वेरी सेम। इसी तरह से डिनोमिनेटर भी आ गया। तो आप बहुत आराम से समझिए, दिस होल ब्रैकेट विल कंसिडर एज कॉमन एलिमेंट बिकॉज ये दोनों में ही प्रेजेंट है। इसकी जगह बच गया यहाँ पे 1 और ये माइनस अंदर कैरी फॉरवर्ड हो गया और ये हो गया नेगेटिव का और वो हो गया पॉजिटिव का। और एज अ रिजल्ट बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टर्म्स आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, हेंस वी आर जस्ट गेटिंग अवर आंसर एज कोट ए प्लस कॉसेक ए, जो मेरे आंसर का RHS पार्ट है और मुझे यही यहाँ पे वेरीफाई करना है। सो बेटा आप लोग बहुत आराम से और ध्यान से रीचेक करें एक एक स्टेप को। मैंने कहा दिस इज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन ऑफ अवर NCERT विथ क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल 5 पार्ट 5, जिसमें मुझे मेरे 3 गिवन टर्म्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था। स्पेशली क्वेश्चन साइन कॉस में था और कॉसेक कोट में ले जाना था। अगर क्वेश्चन को कॉसेक कोट में ले जाना है तो यू हैव टू डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय साइन ए। आफ्टर डूइंग दीज अरेंजमेंट्स इन योर क्वेश्चन यू आर गेटिंग योर आंसर इन दिस मैनर। नाउ स्पेशली यू हैव टू पुट अ आइडेंटिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट ऑफ कॉसेक एंड कोट। तो इसकी जगह लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। देन वी प्रेफर अ अलजेब्रिक फॉर्मूला हियर दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। देन वी टेक अ ब्रैकेट कॉमन फ्रॉम इट, सिंप्लीफाइड विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इन द एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ अवर पार्ट 5 जिसका आंसर कोसेक प्लस कोट आया। एक बात और जो याद रखनी है आपको, पेपर में ये जो क्वेश्चन आता है इसमें सिर्फ 2 ही टाइप है, एक ये जो मैंने डिस्कस कर लिया है और एक वो जब यहाँ पे सेक और टेन आएगा। दिस इज कॉसेक कोट, वो होगा सेकेंड 10। उस केस में मुझे ईच एंड एवरी टर्म को डिवाइड करना होगा कोसे से। नाउ कंसिडर करो मेरे साथ एग्जांपल नंबर 5 6 मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 जिसमें लिखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का होल रूट सेक ए प्लस 10 ए है। सो टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन प्लीज रिमेंबर दैट आप लोगों ने यहां से LHS ले लिया 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। दिस इज द RHS ऑफ अवर क्वेश्चन, जिसमें मैंने इसे रूट वाले टर्म को यहाँ पे सब्सिट्यूट करा। अब इट इज़ क्लियर डैट कि जो आंसर मुझे चाहिए वो रूट फ्री चाहिए, इसलिए मुझे मेरे क्वेश्चन को रेशनलाइज करना होगा और परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से या रेशनलाइजिंग टर्म्स की हेल्प से इसे रिड्यूस करके हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक का एक एक स्टेप आपको बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ टाइम आपने देखा है कि व्हेन वेयर देयर इज अ नीड टू मेक द टर्म रूट फ्री वी नीड टू गेट अ रेशनलाइजेशन देयर। तो मैंने यहाँ पे इसकी रेशनलाइजेशन कर ली और 1 माइनस साइन ए का रेशनलाइजिंग फैक्टर 1 प्लस साइन ए होगा। तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। एज अ रिजल्ट ऊपर तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। तो दिस इज द टर्म यू हैव टू रिमेंबर वेरी केयरफुली। तो ऊपर तो बना a प्लस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे लग गई एक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप चाहो तो मेंशन कर देना a प्लस बी ए माइनस बी था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। नाउ आफ्टर दिस जब इतने चेंजेस आपको मिल गए तो इट इज़ क्लियर डैट कि ऊपर तो अब भी 1 प्लस साइन ए का परफेक्ट स्क्वायर ही है, होल स्क्वायर ही है, लेकिन नीचे वाली टर्म कॉस स्क्वायर ए आ गई। और रीज़न है आपके पास बहुत छोटा सा कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है हैविंग अ आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर है। तो हेयर वी आर सिंप्लीफाई अवर क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 जिसपे मैंने सबसे पहले स्टेप में अपने क्वेश्चन को करा सिंगल रेशनलाइज, रूट के अंदर ही रेशनलाइज किया। ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दी। अब दोनों ही टर्म क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में आ गई है, बिकॉज ऑफ दैट इसके रूट फ्री हो गए और मेरे को मिल गया ये आंसर।
दोनों के स्क्वायर्स ने अपने इंडिविजुअली रूट्स को कर दिया कैंसिल आउट एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. इट इज 1 अपॉन कॉस ए and this is sin a upon cos a, which is known as LCM break of our question. As a result, the value we obtain from that is sec a plus tan a. और यहाँ reason लिखेंगे आप कि 1 upon cos a is basically a reciprocal of sec a and sin upon cos is the basic formula of tan a. On the as a result of this, we are obtaining the answer tan a plus sec a, which is equal to its RHS. Hence प्रूव्ड. तो आप देख सकते हैं कितना ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन मिला मुझे पार्ट क्वेश्चन 5th का पार्ट 6, जिसमें मेरे को गिवन क्वेश्चन को वन टाइम करना पड़ा रेशनलाइज. आफ्टर रेशनलाइजिंग इट एंड सिंप्लीफाइंग इट वी आर ऑब्टेनिंग द आंसर ऑफ आवर न्यूमरेटर एज a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. In a denominator we use the identity of 1 minus sin square a which is cos square a. Then we make the whole term root free because perfect square से roots हो गए cancel. Then मैंने इसका LCM कर दिया break. 1 upon cos is the reciprocal of sec, sin upon cos is a term tan. That is why we are obtaining our answer as sec plus tan, which is very similar to its RHS, which we have to verify for a part number 6. Now बेटा कंसिडर करेंगे आप सब पार्ट नंबर 7 को यहाँ पे, जिसपे लिखा है साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा. So again, when you take the starting of this question, you have to take a LHS here. हम लोगों ने इसमें LHS को कंसिडर कर लिया. अब इसे इस तरह से सिंप्लीफाई करना है इनिशियली स्टेज पे कि आंसर 10 आ जाए. इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द गिवन ऑब्जर्वेशन डैट कहीं पे कोई आइडेंटिटी एट प्रेजेंट नहीं लग रही है. तो और पूरा क्वेश्चन पहले से ही साइन कॉस में है. तो एज अ रिजल्ट व्हाट यू हैव टू कंसिडर हेयर कि न्यूमरेटर में देखो कुछ कॉमन आ रहा है. तो वी ऑब्जर्व डैट साइन थीटा कॉमन आ रहा है एंड वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म. और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन आ रहा है एंड वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म. तो आफ्टर टेकिंग दिस साइन थीटा एंड कॉस थीटा रिस्पेक्टिवली कॉमन फ्रॉम दिस न्यूमरेटर, मेरे को इस तरह के ये रिजल्ट्स मिल गए हैं. नाउ द पॉइंट इज डैट कि यहाँ से मुझे आंसर तो टेन थीटा चाहिए जो इन दोनों से मिल रहा है. साइन अपॉन कॉस इज 10. तो कहीं ना कहीं में हमारे मन में चल रहा है कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होने वाले हैं. एंड टू गेट दैट रिजल्ट मैंने इसमें किसी एक को चेंज करने का सोच लिया है. और मुझे और आप सबको पता है देयर इज़ अ वन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा. तो मैं डिनोमिनेटर के कॉस स्क्वायर थीटा को बदलने जा रहा हूँ. तो हियर इट इज़ नाउ साइन थीटा 1 minus 2 sin square theta. A numerator remain as it is. Cos theta 2 times 1 minus sin square theta minus 1. तो here you can easily observe that कि मैंने cos square theta को लिख दिया 1 minus sin square theta. Here बेटा it is sin theta 1 minus 2 sin square theta. Here it is cos theta. Or when you make a simplification here with the careful steps, we are obtaining that the denominator we obtain after simplifying it is very similar to a factor of its numerator as well. Check it very carefully. मैंने आपके सामने दो बातें कही, सिर्फ उन दो बातों पे केयर करनी है. सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से साइन और कॉस को रिस्पेक्टिवली कॉमन लिया. देन डिनोमिनेटर और ये दिख गया कि या तो यहाँ साइंस की आइडेंटिटी लगा लो या कॉस स्क्वायर की लगा लो. तो मैंने कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर ली. सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया. फिर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे अब करी सिंप्लीफिकेशन. 2 में से बन गया 1 और ये एज इट इज. दीज होल ब्रैकेट्स आर कैंसिल आउट. वी आर जस्ट लेफ्ट विद साइन अपॉन कॉस एंड व्हाट दिस साइन अपॉन कॉस इंडिकेट tan थीटा which is equal to RHS. Hence we verified this. तो इस तरह से बेटा प्रूव हो गया एज अवर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 एज वेल. एंड यू कैन अगेन चेक दैट कितने सिंपल और इजी से क्वेश्चन है. बिल्कुल एक बेसिक आइडिया माइंड में लेके चल रहे हैं हम लोग बस कि अगर सबसे पहले आइडेंटिटी लगते हैं तो आइडेंटिटी लगाओ, वरना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन कॉस पे बदलो. अब क्योंकि इसमें वो दोनों ही बातें ऑलरेडी कंफर्म थी तो हमने अब उसके बाद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की, साइन कॉस कॉमन लिया. फिर आउट ऑफ दीज 2 टर्म्स किसी एक में रिस्पेक्टिव आइडेंटिटी को प्लेस कर दिया. दीज कंप्लीट ब्रैकेट्स आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. दैट इज वाई दे आर कैंसिल आउट विद ईच अदर. इन द एंड वी आर ऑब्टेन द आंसर एज साइन अपॉन कॉस विच गिव यू अ वैल्यू tan थीटा.
Now बेटा कंसिडर करते हैं पार्ट नंबर 8 which is again a very good question from our NCERT exercise 8.4 only, and here again you need to verify that the sum of the square of this part plus the square of this part is equal to this term. तो you can observe that this is the one of the question जो previous year favorite भी है. Number of years में ये question हमारे बोर्ड पेपर में दिखा है 2014, 12, 11 and 10 respectively. तो आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सीखना चाहिए. बट अगर हम क्वेश्चन की बात करें या इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करें तो ये वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस लॉजिकली सोचनी है चीज़ें. तो हियर वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द पार्ट नंबर 8 वेयर वी हैव टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म एज वेल एज सेकेंड टर्म. As it is clear that in both of the part we have to expand a term of a plus b का whole square which is a square plus b square plus 2ab. As a result of it we are getting our answer as sin square a plus cosec square a plus 2 sin a cosec a. मेरे को उम्मीद है आप बहुत आराम से और ध्यान से कंसिडरेट कर रहे हो चीज़ों को, और यहाँ से ये कंफर्म हो चुका है कि ये sin स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए प्लस 2 sin a cos a है. हियर इट इज cos स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2. Here but it is not a cosec, it is a sec 2 cosec a sec a. तो यू कैन सिंपली ऑब्जर्व हेयर कि क्या किया मैंने आपके लिए, सिंपल LHS को कॉपी कर लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट में एज वेल एज सेकेंड पार्ट में अप्लाई कर दिया. अब साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a कॉसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a, इन्हें तो परफेक्ट स्क्वायर वालों को तो ऐसे ही कॉपी कर लिया, प्लस 2 टाइम्स साइन a इंटू 1 अपॉन साइन ए and 2 टाइम cos a इंटू 1 अपॉन cos a. थिंक अबाउट दिस स्टेप. क्या किया होगा मैंने, इसे ऐसे ही कॉपी किया, cos स्क्वायर को ऐसे ही कॉपी किया, इसे एज इट इज, इसको भी एज इट इज, बट cosec a को रिप्लेस कर दिया उसके रेसिप्रोकल रिजल्ट से, और sec a को भी रिप्लेस कर दिया उसी के रेसिप्रोकल रिजल्ट से. तो मीन्स cosec को लिख दिया 1 अपॉन साइन, sec को लिख दिया 1 अपॉन cos. द आइडेंटिटी ऑफ cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1. टू मेक अ सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ दिस पार्ट वी यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर ए एज क्लियर फ्रॉम द प्रूविंग रिजल्ट दैट cosec स्क्वायर ए नहीं चाहिए. इसी तरह से इसकी जगह लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. अभी हम इसकी दोनों की आइडेंटिटी भी साइड बाय साइड मेंशन कर देता हूँ. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एक जगह पे cosec स्क्वायर ए था और उसके लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और एक जगह पे sec स्क्वायर ए था उसके लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. और एज अ रिजल्ट हेयर यू कैन से दैट साइन से साइन कटा वी आर लेफ्ट विथ 2, cos से cos कटा वी आर अगेन लेफ्ट विथ 2. तो हेयर द रिजल्ट वी गेट इज 1 प्लस cot स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2. So when you make a simplification here, it is 7 cot square a plus 10 square a which is nothing but a RHS जो मुझे यहाँ पे प्रूफ करना था, और ये as it is प्रूफ आ गया. तो देखिए within a 4 step we are obtaining the result of our question number part 8 which is a one of the question जो बोर्ड फेवरेट है. 14, 12, 11 and 10 में रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन आया, और अगर आप बेसिक समझ रहे हैं तो 4 छोटे छोटे बेसिक से पूरा क्वेश्चन हमारे को मिल गया. क्या था वो, पहले मैंने क्वेश्चन का LHS साइड कॉपी करा और पहला बेसिक लगाया a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, फर्स्ट बेसिक. फिर मैंने कंबाइन करा साइन स्क्वायर cos स्क्वायर को एक साथ लिख लिया, इसको एज इट इज, sec स्क्वायर को एज इट इज, एंड हियर वी कंप्लीट कन्वर्ट दैट cosec a as 1 अपॉन साइन, sec a as 1 अपॉन cos. दिस इज द अनदर बेसिक. देन वी नीड टू पुट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a as 1. आप चाहो तो लिख लो इस बात को भी, वैसे तो आपको याद ही होगी. अब साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 होगा, जो आइडेंटिटी लग रही है लिखते चलो. ये 1 लिख दिया, cosec स्क्वायर ए को लिख दिया 1 प्लस cot स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको रिजोल्व करके मिला 2, इसको सिंप्लीफाई करके मिला 2. तो व्हेन यू गो फॉर अ समीशन 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए विच इज वेरी सिमिलर टू इट्स RHS. हेंस वी वेरीफाइड द रिजल्ट नंबर 8 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एज वेल. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 8 9th, जिसमें हमारे को एक बार फिर से LHS को कंसिडर करना है विच इज cosec a माइनस साइन ए
cosec a minus sin a, and this is sec a minus cos a. Now to make a simplification of our answer in the part number 9, you need to say that कि हम cosec a को लिख देंगे 1 upon sin a और हम sec a को लिख लेंगे 1 upon cos a. This is just a reciprocal result we have to apply for this question. क्योंकि इनिशियल स्टेप पे हम ये आराम से सोच पा रहे थे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी काम नहीं कर रही है, इसलिए हमारे को यूज़ करने पड़े बेसिक फॉर्मूले टू मेक द सिंप्लीफिकेशन ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर पार्ट 9th. तो इस पार्ट के अंदर 9th पार्ट के अंदर मैंने सबसे पहले LHS को कंसिडर करने के बाद कॉसेक और सेक को उनके रेसिप्रोकल फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया. नाउ टू मेक इट मोर ईजियर एंड सिंपल वी टेक द एलसीएम हियर, and here the LCM we obtain from that is 1 minus sin square a, and here the LCM we need to consider is 1 minus cos square a. मुझे उम्मीद है ये LCM लेने तक की कहानी बहुत आराम से आप सबको समझ आ गई होगी, क्योंकि जब मैंने इसका LCM लेके सिंप्लीफाई किया तो ऊपर आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे साइन ए है, यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे कॉस ए है. तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए. अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए having an identity cos square a and 1 minus cos square a have an identity sin square a. So as a result, after using both of these two identities here, we are obtaining that कि ऊपर जो आंसर आ गया मेरे पास वो आ गया cos square a upon sin a, sin square a upon cos a. When you reduce your question in a manner, simplified manner, your answer is sin a cos a. पहले यहाँ तक एक बार रिकंसिडर कर लो पूरे क्वेश्चन को, सो डैट कि आपको यहाँ तक का कोई डाउट ना बचे. हमने अपने गिवन क्वेश्चन के LHS को कॉपी किया, कॉसेक और सेक को रेसिप्रोकल फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया, इन अ पर्टिकुलर ब्रैकेट्स LCM ले लिए, ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन आ गया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस आ गया. विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वी आर ऑब्टेनिंग आवर आंसर इन दिस मैनर. साइन से साइन और कॉस से कॉस सिंप्लीफाइड होके कैंसिल आउट हो गया. नाउ बेटा इट इज क्लियर दैट कि जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है साइन ए कॉस ए, बट जो प्रूव करना है वो करना है 1 अपॉन 10a प्लस कोट ए. तो बड़ा ही डिफरेंट सा आंसर आ रहा है, मेरा रिजल्ट तो कुछ और ही आ रहा है. तो अब मेरे पास यहाँ से दो चॉइस है. पहली चॉइस क्या है, जो थोड़ी सी लॉजिकली पुअर चॉइस है, गरीबों वाले दिमाग वाली, जिनका दिमाग थोड़ा गरीबी जैसा रहता है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहते, वो RHS उठाए, साइन कॉस में बदले, LCM ले ले और आपके पास मिलेगा आपका आंसर साइन कॉस. और एक थोड़ा बड़ा तो सोचेंगे, अमीरों की तरह सोचेंगे, दिमाग को ज़्यादा लगाएंगे. उसमें क्या करना है, उसमें हमारे को इसी में इतने चेंजेस लाने हैं कि आंसर ये आ जाए. तो नाउ द चॉइस इज योर्स. आइदर यू हैव टू कंसिडर RHS, put that tan and cot as sin cos, take the LCM and simplify. You are again obtaining your answer in the terms of sin into cos. मतलब थोड़ा सा LHS सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा RHS सॉल्व कर लिया. इन दी एंड वी कंक्लूड दैट दोनों एक दूसरे के इक्वल है. और जो मैं सेकेंड अप्रोच बता रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिंस मुझे पता है ये है sin a cos a अपॉन 1. इट इज क्लियर कि नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा. मैं तो इसी से मॉडिफाइड कर रहा हूँ. नाउ इट इज sin a cos a अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. तो जो 1 लिखने का रीज़न था वो सिर्फ यही था कि मैं 1 की यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. अब मैं अपने प्रूविंग आंसर को ध्यान से देखूँ तो न्यूमरेटर में चाहिए 1 और मेरे पास आ रहा है साइन कॉस. तो हेयर वी हैव टू डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय साइन कॉस सो दैट आवर न्यूमरेटर इज जनरेट इन द फॉर्म ऑफ ओनली 1. तो न्यूमरेटर में साइन कॉस से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर के भी हर एक वैल्यू को, ईच एंड एवरी टर्म को साइन कॉस से डिवाइड कर लिया. तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. यू हैव टू थिंक अबाउट इट केयरफुली. हियर यू विल से दैट, हियर यू विल ऑब्जर्व दैट कि इन द क्वेश्चन नंबर दिस मेरे पास यहाँ पे साइन इंटू कॉस आया था, डिनोमिनेटर में 1 था, 1 को मैंने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख लिया. टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऊपर 1 चाहिए, इसलिए मैंने ऊपर नीचे साइन ए कॉस से डिवाइड कर दिया. इधर ये कैंसिल आउट होके सिर्फ और सिर्फ 1 आ गया. और यहाँ पे बेटा साइन से साइन कटा, इट इज 10, और यहाँ पे हमारा कॉस से कॉस कटा, इट इज कॉट, विच इज इक्वल टू इट्स RHS, एंड हेंस वी वेरीफाइड इट. प्लीज़ रेसिप्रोकल रिजल्ट लिख लेना कि साइन अपॉन कॉस 10 होता है, कॉस अपॉन साइन 10 कोट होता है. लिख देता हूँ मैं, चलिए यहाँ पे भी
sin a upon cos a give you a term as tan a, तो cos a upon sin a give you a term as cot a. तो दीज आर द टू रिस्पेक्टिव रिजल्ट्स जो मैंने यहाँ पे प्लान करे और इसे सिंप्लीफाई करा. तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यू हैव टू कंसिडर दैट एज अ इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि स्टार्टिंग बहुत सिंपल थी. साइन कॉस में बदला, एलसीएम लिया, दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग गई, मेरे पास आउटपुट साइन कॉस आ गया. अब यहाँ से मैंने कहा आपके पास दो चॉइस थी, इसे यहीं छोड़ो, आरएचएस को कॉपी करो, उसे भी साइन कॉस में बदलो, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, वो भी यहीं आके रुक जाएगा. दैट इज वन ऑफ द मेथड जो लॉजिकली पुअर है, क्योंकि हमारे को तो करना क्या चाहिए, एक पूरी टर्म उठाओ और दूसरी पूरी टर्म तक पहुंच के जाओ. तो मैंने एलएचएस उठाई, तो मैं अब इसे ही सॉल्व करके आरएचएस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं. मैंने इसे रिकॉपी करा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता ही है. 1 की आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होती है. ईच एंड एवरी टर्म को साइन कॉस से डिवाइड कर लिया, बिकॉज इन दी प्रूविंग आंसर न्यूमरेटर में सिर्फ 1 आना चाहिए, बट हियर वी आर गेटिंग अवर न्यूमरेटर एज साइन इनटू कॉस. दैट इज व्हाई वी डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय साइन कॉस. As a result, numerator तो 1 आया, but denominator will give you tan a plus cot a, which is similar to our RHS. Hence, we are saying that कि in the 9th part, we easily convert the Peirce part into a RHS, but this is the important one. बार बार बोल रहा हूँ, ये एक बहुत लॉजिकल पार्ट है, इसको रीचेक करो, दिमाग लगा के सोचो कि यहाँ 1 लिखा just to obtain the denominator, sin square cos square लिखा, and after that we divide each and every term by sin a cos a. ना बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, जिसमें हमारे को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है और प्रूफ करना है दिस फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकंड पार्ट विच इज इक्वल टू थर्ड पार्ट. तो हियर वी कंसिडर द फर्स्ट पार्ट. यहाँ पे एलएचएस आरएचएस कुछ नहीं है बेटा, क्योंकि देयर आर 3 पार्ट. तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो दिस इज द पार्ट हियर वी हैव टू कंसिडर वेरी केयरफुली. In a numerator, in our first part, we take 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. Now to make a simplification here, we need to apply the identity on the behalf of that. And we know that कि 1 plus tan square a की जो identity रहने वाली है, वो sec square a आने वाली है. और 1 plus cot square a की जो identity आने वाली है, वो cosec square a आने वाली है. ऑन द बिहाफ ऑफ डैट न्यूमरेटर में तो मुझे मिल गया सेक स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में मुझे मिल गया कॉसेक स्क्वायर ए. एंड दिस इज़ वेरी सिंपल फॉर अस, क्योंकि हमें दिखा कि इस पार्ट नंबर फर्स्ट में वी हैव अ डायरेक्ट आइडेंटिटीज टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन. दैट इज वाई वी आर नीड टू कन्वर्ट दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर एज सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एज कॉसेक स्क्वायर. नाउ बेटा टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन फर्दर वी कैन से दैट कि हम सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं. एंड हेयर वी यूज दी अनदर रूल दैट इज द रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कि सेक को लिख लो 1 अपॉन कॉस और कॉसेक को लिख लो 1 अपॉन साइन. तो प्लीज रिमेंबर दैट कि वेन एवर यू आर प्लानिंग टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस, जो भी आइडेंटिटी जिस भी जगह पे सिंप्लीफाई कर रहे हो उसे एज इट इज कॉपी करते हुए चलो. नाउ वी नीड टू मेक द शिफ्टिंग हियर. मैंने यहाँ शिफ्टिंग कर ली है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए. And it is very simple for us to rearrange these 4 elements. सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर चलेगी, मिडल वाली आपस में मल्टीप्लाई हो गई, which is equal to tan square a. Hence it is equal to third part. तो इस तरह से मुझे मेरा पहला आंसर थर्ड पार्ट के इक्वल आता हुआ दिख गया. और यहाँ पे जो मैंने अब दोबारा यूज़ किया वो क्या यूज़ किया, अ रूल ऑफ साइन अपॉन कॉस, कि अगर साइन अपॉन कॉस 10 है तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर होगा. इसलिए फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू इट्स थर्ड पार्ट. अब हम सेकेंड पार्ट को कंसिडर कर लेते हैं. इन द पार्ट नंबर सेकेंड वी हैव टू सिंप्लीफाई 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर. तो लाइक अ फर्स्ट पार्ट, इसमें भी मेरे पास टेन ए और कॉट की फॉर्म में टर्म है, लेकिन लाइक अ फर्स्ट पार्ट कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है. तो देखो पहले फर्स्ट पार्ट को रिकॉल करते हैं सो दैट कि ये कंफर्म हो जाए. 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर. नाउ वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू साइन कॉस. गो फॉर अ शिफ्टिंग. We are obtaining the answer as sin upon cos, and every sin upon cos can be written here as 10. That is why sin square upon cos square can be written here as 10 square a, which is numerically equal to part number 3. Now to simplify the question number second part here, मैंने यहाँ पे लिख दिया it is 1 upon sin a upon cos a, क्योंकि मेरे को कोई आइडेंटिटी अप्लाई होती हुई दिख नहीं रही थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के अंदर इसे साइन कॉस में बदल लिया. तो यहाँ पे जो मैंने साइन कॉस में बदला
उसके बेस पे मुझे मिल गया tan A का आंसर है sin A अपॉन cos A एंड cot A का आंसर है cos A अपॉन sin A। तो व्हाट वी हैव टू कंसिडर हियर, हमने ये कंसिडर किया कि sin tan को और cot को sin cos में बदल लिया। अब यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया है, cos A प्लस sin A, प्लस नहीं आएगा बेटा, माइनस cos A माइनस sin A अपॉन cos A, sin A माइनस cos A अपॉन sin A। तो दिस इज द आउटपुट वी ऑब्टेन फ्रॉम आवर क्वेश्चन। मैंने इस तरह से यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंडिविजुअली एलसीएम ले लिया। इतना सब करने के बाद नाउ द टाइम्स कम टू शिफ्ट दिस टर्म्स। तो यहाँ पे मैंने शिफ्टिंग सोची। एट द टाइम ऑफ शिफ्टिंग इट इज sin A and here it is cos A minus sin A. Here it is cos A and here it is sin A minus cos A and having that whole perfect square as well. तो इस तरह से मेरे पर टर्म जनरेट हो गई है। मुझे उम्मीद है थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान आप पूरा दे रहे होगे इसमें। tan और cot को बदला sin cos में, फिर मैंने ले लिया इंडिविजुअल एलसीएम, फिर करी शिफ्टिंग, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, मिडल वाले दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अगर आप ध्यान दे रहे हो, आपको चीज़ें बहुत ईजिली क्लियर हो रही है, तो आपने ये नोट किया होगा कि ये लिखा हुआ है माइनस sin A माइनस cos A विथ होल स्क्वायर एंड दिस इज cos A sin A माइनस cos A। तो क्या किया मैंने लास्ट स्टेप में, बस मैंने लास्ट स्टेप में एक छोटा सा काम किया कि यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये दोनों ब्रैकेट हो गए सेम, और वी आर जस्ट लेफ्ट विद माइनस साइन अपॉन cos। And it is very well known that sin upon cos is 10. We already discussed that in our first part also. You already have this basic formula. और किसी नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी वो पॉजिटिव ही आएगा। एज अ रिजल्ट ये भी थर्ड पार्ट के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर दिया कि जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो भी थर्ड पार्ट के इक्वल है, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो भी थर्ड पार्ट के इक्वल है। इन दी एंड वी आर कंक्लूड दैट all these three parts are equal to each other. Look at again in the part number first, identity लगाई, sin cos में बदला, शिफ्टिंग करी और sin upon cos को 10 लिख दिया, इससे sin square upon cos square 10 square आ गया, and we are obtaining the result of first part very similar to a part number 3. Now to a part number second, हमने एक बार देखा परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन अंदर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो साइन कॉस में बदला, एलसीएम ले लिया, शिफ्टिंग कर ली, यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से लॉजिक क्या था, लग तो रहा था कि ये कॉस माइनस साइन, साइन माइनस है, कहीं ना कहीं कटेगा, लेकिन माइनस की दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने ऊपर वाले में से माइनस को लिया पहले कॉमन। जैसे मैंने न्यूमरेटर से माइनस लिया कॉमन, साइन माइनस कॉस से कैंसिल आउट हो गया, एंड वी आर ऑब्टेनिंग अवर आंसर एज 10 स्क्वायर है, जो अपने ही थर्ड पार्ट के इक्वल हो गया। तो एज अ रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 10 ओवर हुआ। यहाँ से हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट होती है। अब हम शुरू करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर और स्पेशल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन 2014 एंड 16 एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज जब हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे थे, वहाँ पे एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें मेरे को मेरे रिजल्ट को कॉसेक और कोट में बदलना था। अगर आपको याद हो तो मैंने इसको स्पेशल वर्ड दिया था कि अगर कभी भी आपको अपने क्वेश्चन में साइन कॉस 1 की 3 टर्म्स दिखाई दे जाती है, साइन कॉस 1 प्लस या माइनस किसी भी ऑर्डर में है, लेकिन दे आर 3 टर्म्स एंड वी हैव टू प्लान टू मेक अ सिंप्लीफिकेशन देयर इन द टर्म्स ऑफ सेक 10 और कॉसेक कोट। Please remember that this particular type of questions are considered here as 3 star questions. हम इन क्वेश्चंस को 3 स्टार मानते हैं और 3 स्टार की ट्रीटमेंट देते हैं। एंड व्हाट इज दैट ट्रीटमेंट? एज इट इज क्लियर कि मुझे सेक को 10 में बदलना है। सेक मीन्स 1 अपॉन कॉस और 10 मीन्स साइन अपॉन कॉस। व्हाट दिस फाइनली मीन्स, दोनों के अपॉन में कॉस आ रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट यू नीड टू डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म, each and every part of your question with cos। तो that is why मैंने इस क्वेश्चन में 1 by 1 each and every टर्म को, each and every part को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर cos थीटा से डिवाइड कर लिया। द रीज़न इज़ वेरी वेरी क्लियर टू अस, क्योंकि हमें tan एंड sec पे जाना है और tan और sec के दोनों के कन्वर्जन फॉर्मूले में, रेसिप्रोकल फॉर्मूले में cos आ रहा है। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वी नीड टू चेक एंड डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय cos।
तो एज अ रिजल्ट बेटा व्हेन यू गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ इट, इट इज टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा. दिस इज टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा. मुझे उम्मीद है इस तरह से आप अपने क्वेश्चन के इस पर्टिकुलर स्टेप पे पहुंच गए हैं जहां पे हमारे पास आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ अवर डाटा 10 सेक आना शुरू हो गया है. हमने अभी डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर के अंदर वन ऑफ द वेरी सेम क्वेश्चन इन द कनेक्शन ऑफ कॉसेक एंड कॉट. नाउ वी कनेक्ट दैट क्वेश्चन इन द टर्म्स ऑफ सेक एंड 10. नाउ हियर यू कैन से दैट सेक थीटा बचा है ऊपर प्लस टेन थीटा भी है, और मैंने कहा था दिस इज 3 स्टार क्वेश्चन, स्टेप्स बहुत सेम जाने वाले हैं. इस वन को रिप्लेस करेंगे हम लोग, इस वन को रिप्लेस करेंगे हम लोग इन द टर्म्स ऑफ सेकेंड 10. एंड आई थिंक यू आर नोइंग दैट आइडेंटिटी कि 1 कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वेयर एज देर इज नो चेंज इन इट्स डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, एज इट इज कॉपी करके चलना है. ऑन द बिहाफ ऑफ दैट यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगाई है वी नीड टू मेंशन इट ऑल्सो. तो हियर वी कैन से दैट वी कैन कन्वर्ट अवर 1 एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. देखो 1 की 3 वैल्यू है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का सम, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा एंड देन sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. बिकॉज मेरा क्वेश्चन 10 सेक में चल रहा है तो आइडेंटिटी भी 10 और सेक की ही लगेगी. अब फर्स्ट पार्ट अगेन नो चेंज, कॉपी इट एज इट इज, बट हियर यू नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी a माइनस बी. मुझे उम्मीद है आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के अंदर अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगानी क्लियर हो गई होगी. क्या किया मैंने इसे रीड करा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, आप मेंशन कर लेना. नाउ यू हैव टू चेक वेरी केयरफुली कि क्या कॉमन आ रहा है. तो व्हेन वी थिंक अबाउट द पार्ट हियर, इट इज वेरी इजीली विजिबल टू अस कि ये जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ये कॉमन है. तो जब ये सेक थीटा टेन थीटा कॉमन है तो यहाँ तो बचा 1 और यहाँ माइनस में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और डिनोमिनेटर मैंने पहले ही कहा है नो चेंज, वी नीड टू कॉपी दैट पार्ट एज इट इज. तो दिस इज द बेसिक कन्वर्जन, बेसिक चेंज इन अवर क्वेश्चन, जहाँ पे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द प्रूविंग आंसर सेक को 10 था, अपोन में दोनों के कॉस था, कॉस से डिवाइड करा, 10 सेक में क्वेश्चन को बदल लिया, 1 की आइडेंटिटी को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दिया, अलजेब्रिक फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया, फिर सेक थीटा टेन थीटा जिसे मैंने ब्लॉक में डाला कॉमन ले लिया. ऑन द बिहाफ ऑफ दैट इस फर्स्ट टर्म के का 1 बचा, ये माइनस ऐसे आ गया और ये टर्म ऐसे ही कॉपी हो गई एंड देयर इज नो चेंज आफ्टर दैट. अब सेक प्लस 10 तो ऐसे ही ले लो और यहाँ पे ये माइनस अंदर फॉरवर्ड कर दो, माइनस अंदर भेज दो. तो जैसे मैंने ये माइनस अंदर शिफ्ट किए बेटा तो इस तरह से मेरे पास ये रिजल्ट आ गया. अब ये पार्ट और ये पार्ट इजीली कैंसिल आउट हो गया एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद द आंसर सेक थीटा प्लस टेन थीटा विच इज़ वेरी सेम एज इट्स सेकेंड पार्ट. तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट्स में करी चेंजेस, अप्लाई किया 3 स्टार क्वेश्चन के रूल्स एंड गेट द रिजल्ट ऑफ अवर सेकेंड पार्ट. चेक इट अगेन. आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था 3 टर्म्स और सिर्फ सेक 10 में बदलना है या कॉसेक और कोट में बदलना है, तो डेट इज कंसिडर हियर एज 3 स्टार क्वेश्चंस. जस्ट टू रिमेंबर, सिर्फ याद रखने के लिए मैंने इसे नाम दे दिया, इट इज अ 3 स्टार. 3 टर्म्स साइन और कॉस विद 1 के साथ. कॉस से डिवाइड करने का लॉजिक आई थिंक तुम्हें समझ आ गया, क्योंकि मुझे सेक की जगह 1 अपॉन कॉस, 10 की जगह साइन अपॉन कॉस विजिबल है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस है, इसलिए कॉस से डिवाइड करा, यहां तक पहुंचे. फिर इस 1 के आइडेंटिटी को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दिया एंड वी आर गेटिंग द टर्म इन द मैनर ऑफ a प्लस बी ए माइनस बी. देन वी टेक द कॉमन पार्ट हियर. आफ्टर टेकिंग दैट कॉमन फर्स्ट ब्रैकेट में 1 बचा, सेकंड ब्रैकेट में ये बचा, बीच में माइनस. जैसे माइनस अंदर कैरी फॉरवर्ड किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो गया एंड वी आर ऑब्टेनिंग द रिजल्ट विच इज इक्वल टू अवर सेकंड पार्ट. नाउ द टाइम कम्स टू वेरीफाई दिस आंसर फॉर अ थर्ड पार्ट. सिंस वी नो डैट कि अब जो मेरा आंसर आ गया वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया. दिस इज अगेन अ वेरी क्लियर टू अस एंड वी हैव टू गो फॉर दिस पार्ट. नाउ टू सिंप्लीफाई दिस पार्ट वी हैव 2 थॉट. 2 तरीके हैं मेरे पास, 2 तरीके हैं हमारे पास. पहला तरीका तो ये है कि हम इसे न्यूमरेटर से रेशनलाइज कर लें. दिस इज द फर्स्ट थॉट प्रोसेस कि न्यूमरेटर से रेशनलाइज कर ले. जनरली हम डिनोमिनेटर से करते हैं, लेकिन क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 था, उसे रेशनलाइज करने से कोई फ्रूट नहीं मिल रहा था और एज अ रिजल्ट
ऊपर तो आइडेंटिटी एक्सपेंड होने की जगह यूज हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया। एंड वी आर वेरी वेल नो डैट ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है वो एल्जेब्रिकली 1 होता है, वो न्यूमेरिकली 1 होता है। यहाँ पे भी लिखी हुई है, सेम आइडेंटिटी यहाँ यूज कर लो, इक्वल टू थर्ड पार्ट। तो सेकंड से थर्ड में पहुंचना तो बहुत इजी हो गया, कोई हार्ड ही नहीं है, लेकिन फर्स्ट से सेकंड आना या फर्स्ट से थर्ड आना इज अ टफ जॉब। तो हमने पहले टफ पार्ट सीखा, फिर आप लोगों ने नोट करा एज वी नीड टू कन्वर्ट आवर आंसर टू दिस लेवल, हम लोगों ने न्यूमरेटर से रेशनलाइज डिवाइड किया एंड वी आर गेटिंग द आंसर। सेकंड थॉट प्रोसेस क्या है, मैंने कहा ना वी हैव अ टू थॉट प्रोसेस, दो मेथड है, दो तरीके हैं सोचने के। सेकंड थॉट प्रोसेस ये है कि हम रेशनलाइज नहीं भी करते तो हम यहाँ से अपने क्वेश्चन में 1 की जगह सीधा लिख देते हैं 6 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। कुछ इस तरह से कह रहा हूँ मैं आपको मेथड 2 के लिए कि ये था सेक थीटा माइनस 10 थीटा, और नीचे इस 1 की जगह लिख देते हैं 6 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ आपके लिए, यहाँ से इसे यहाँ कॉपी करा, नीचे 1 है तो 1 मीन 6 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। अब नीचे वाले टर्म में फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए प्लस बी ए माइनस बी। ऐसा करने से क्या बेनिफिट मिला, बस जी बेनिफिट क्या मिला, आंसर आ गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 10 थीटा। तो इस तरह से बेटा आप लोग अप्रोच कर सकते हैं वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अवर एनसीईआरटी, वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ अवर प्रीवियस ईयर 2016 एंड 14, एंड विच इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज वाई वी कॉल दिस क्वेश्चन एज अ 3 स्टार। तो आई थिंक पहला हाफ क्लियर था। इसके लिए मैंने उल्टा रेशनलाइज करा न्यूमरेटर से, वी गेट द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑल्सो। अदरवाइज अगर आप रेशनलाइज नहीं सोच पा रहे तो जो ये नीचे 1 लिखा हुआ है उसकी आइडेंटिटी लिख दो, 6 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, get a simplification and we are obtaining the result of our third part as well. Now beta consider करते हैं one of the question as a question number 2 of our trigonometry which is very different from the league we discussed. जितनी भी types हमने सीखी है, जितने भी method हमने सीखे हैं from our NCERT, from extra examples from previous year, this is very different from that. And this is again one of the previous year board question 2012 as well as 16, and here we have a basic information. अगर a cos theta b sin theta x है, a cos theta b sin theta y है, you have to verify that a square plus b square का sum x square plus y square के equal है. So to start with this question, मेरे को यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो बहुत क्लियरली गिवन है क्वेश्चन के अंदर, a square b square is equal to x square y square. So to verify this part मैंने इस बार RHS ले लिया just because of the reason कि मेरे पास x और y की इंडिविजुअली वैल्यू पता है। तो by taking RHS we are planning to substitute the value of x as a cos theta b sin theta का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ गया a sin theta b cos theta का होल स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि एक एक स्टेप आपको इजीली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड हियर टू सिंप्लीफाई अवर क्वेश्चन वी हैव डायरेक्टली रिजल्ट ऑफ x एंड y, दैट इज व्हाई वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन अवर गिवन RHS. नाउ टू सिंप्लीफाई दिस यू नीड टू रिमेंबर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर, जो शायद आपको पहले से भी याद होगा, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी का परफेक्ट स्क्वायर. सिमिलरली a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा. तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट वी गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ आवर क्वेश्चन, और यहाँ से ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे से एज इट इज सिंप्लीफाई हो गई, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद द वैल्यू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा and it is b square cos square theta. Now the times come to grouping these values in the form of a square and b square. तो ये दोनों टर्म a square की है, उन्हें एक साथ लिख लेते हैं, और फिर नेक्स्ट दोनों टर्म b square वाली है उन्हें एक साथ लिख देते हैं. तो आप लॉजिक समझो, लॉजिक कितना सिंपल ही चल रहा है. सीधा सीधा LHS RHS उठाया, x और y की वैल्यू को पुट किया, अलजेब्रिक फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट सिंप्लीफाई हो गए, देन हमने ग्रुपिंग कर ली, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लिया,
और सेकंड टू में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया और जो कुछ लास्ट में मेरे पास बचा, यू आर वेरी वेल नो अबाउट दैट द रिजल्ट वी नीड टू प्लेस हेयर इज ए स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर इंटू 1 that is a square plus b square which is equal to its LHS, hence verified. And here you will say that मैंने यहाँ पे जो लॉजिक लगाया वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो आप एक बार बहुत आराम से और ध्यान से इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा देख लो. आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने प्रूविंग रिजल्ट के RHS को कंसिडर किया, x और y की वैल्यू को इवन बाय 1 सब्स्टिट्यूट किया, देन वी मेक अ सिंप्लीफिकेशन. लाइक टर्म अपोजिट साइन वाली काट दी गई, ए स्क्वायर एक साथ लिख लिए गए, बी स्क्वायर एक साथ लिख लिए गए, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, सिंप्लीफाई करते चले गए. इन दी एंड वी ऑब्टेन द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज इक्वल टू इट्स LHS, क्योंकि RHS लिया था और LHS के ये इक्वल आ गया. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 एज इन अवर एक्स्ट्रा लिस्ट क्वेश्चन, जो 2010 एज वेल एज 11 का वन ऑफ द बोर्ड क्वेश्चन है. लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में कर दिया, मतलब एक ही क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस, 4 पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन ये प्रूव करो, बोर्ड में ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है. तो प्लीज़ रिमेंबर दैट कि हमारे को 1 बाय 1 इन सभी रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है. उसके लिए मैंने सबसे पहले आपके लिए फर्स्ट पार्ट को कॉपी कर लिया और फर्स्ट पार्ट है आप बच्चों के लिए साइन ए प्लस कॉसे अपॉन साइन ए माइनस कॉसे, बीच में आया साइन ऑफ प्लस साइन ए माइनस कॉसे अपॉन साइन ए प्लस कॉसे. तो दिस इज द आउटपुट यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब मैंने यहां पे लिया आप बच्चों के लिए एलसीएम, साइन ए माइनस कॉसे साइन ए प्लस कॉसे, ये इसका एलसीएम का रिजल्ट ऑब्टेन हो गया है. तो हियर बेटा यू आर सेइंग दैट इट इज साइन ए प्लस कॉसे का होल स्क्वायर, इधर साइन ए माइनस कॉसे का होल स्क्वायर. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत आराम से और ध्यान दे रहे हैं और आपको ये समझ आ चुका है कि मैंने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए इनके बीच में ले लिया है एलसीएम. आफ्टर टेकिंग दिस एलसीएम साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर बन गया है, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर बन गया है. एज इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू अस. अब यहाँ पे आइडेंटिटी एक्सपेंड करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a formula, basic formula to simplify a plus b का whole square. Same here also, a square b square minus 2ab. मुझे उम्मीद है कोई भी इफ एंड बट नहीं होगा आपके माइंड में, बिकॉज वी आर जस्ट एक्सपेंडिंग द फॉर्मूला हेयर. न्यूमरेटर के अंदर मैंने 2 फॉर्मूले की एक्सपेंशन की है, एक में यूज़ किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक में यूज़ किया a माइनस बी का होल स्क्वायर और एक यूज़ किया a प्लस बी a माइनस बी. तो अपने आप में बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन चल रहा है. ये फिर से 2 टर्म अपोजिट साइन के साथ थी, कैंसिल आउट हो गई. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर. तो डायरेक्टली वी आर सेइंग इट इज 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस माइनस कॉस स्क्वायर. हियर इट इज 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए. एंड हियर वी जस्ट यूज द आइडेंटिटी. आप चाहो तो मेंशन कर दो, वैसे तो आपको टिप्स पे याद हो गई होगी अब तक आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी याद करोगे नहीं ट्रिग्नोमेट्री होगी नहीं, इसलिए आइडेंटिटीज तो टिप्स पे रखनी पड़ेगी जिससे कि आपको ये इजीली क्लियर होना शुरू हो जाए. तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट तो वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर सेकंड पार्ट के इक्वल आ गया. तो मुझे उम्मीद है ये तो बहुत जल्दी से समझ आ गया होगा. आई थिंक हमने एलसीएम लिया, ऊपर परफेक्ट स्क्वायर्स खोले, नीचे भी आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की रिडक्शन करी, 1 प्लस 1 2 हो गया एंड वी आर ऑब्टेनिंग द आंसर नंबर सेकंड. नाउ द टाइम्स कम फॉर अ सेकंड पार्ट. सिंस वी नो दैट अभी हमारा आंसर 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया है. नाउ यहाँ से हमारे को थोड़ा स्मार्टली सोचना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, स्मार्टनेस शो करनी है. नाउ वी नीड टू कन्वर्ट अवर आंसर फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट. जस्ट कंपेयर एंड कन्फर्म कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गायब हो रहा है. तो ये कन्फर्म हो गया है कि साइन स्क्वायर थीटा गायब हो रहा है. तो मुझे साइन स्क्वायर ए को चेंज कर लेना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में. तो मैंने कहा ना यू हैव टू थिंक अबाउट दिस हियर केयरफुली कि चेंज किस में लाऊं. तो ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए. इट मीन्स वी जस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए.
तो एज अ रिजल्ट इट इज 1 माइनस 2 cos square a विच इज जस्ट इक्वल टू इट्स पार्ट नंबर थर्ड। ये थर्ड पार्ट के इक्वल आ गया। तो देखो सेकंड से थर्ड जाना तो बहुत सिंपल हो गया ना। सेकंड पार्ट पे पहुंचने के बाद मैंने सिर्फ इतना सोचा कि मेरे को इस रिजल्ट से इस रिजल्ट पे पहुंचने के लिए साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उसकी जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देन वी मेक अ सिंप्लीफिकेशन एंड ऑब्टेनिंग द पार्ट नंबर थर्ड। नाउ टू ऑब्टेन द पार्ट नंबर फोर्थ, अगर मुझे यहां से पार्ट नंबर 4 चाहिए तो मुझे पता है कि 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है ना इतना। अब जब मैं पार्ट नंबर 4 को देख रहा हूं तो वहां क्या नहीं चाहिए, तो अगेन व्हेन यू कंपेयर इट वेरी केयरफुली कॉस नहीं चाहिए, तो अब मैंने कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एज अ रिजल्ट इट इज 2 टाइम साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो फाइनली द आंसर वी गेट फ्रॉम दिस पार्ट इज साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। तो in the end we are obtaining our answer as 2 times sin square a minus 1 which is equal to fourth part। तो देखो बेटा इस तरह से हमने पहले फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करके सेकंड पार्ट निकाला, सेकंड पार्ट में एडजस्टमेंट करके थर्ड पार्ट निकाला और सेकंड पार्ट में ही एडजस्टमेंट करके फोर्थ पार्ट भी फाइंड आउट कर लिया। और इस तरह से मेरा आंसर ईच एंड एवरी पार्ट को इक्विवेलेंट प्रूफ कर चुका है जो मुझे इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना था। वन ऑफ द प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन। याद रखो जरूरी नहीं है वहां चारों पार्ट आएंगे, सीधा इससे ये भी प्रूफ करने को आ सकता है, इससे ये भी प्रूफ करने को आ सकता है, एज वेल एज थर्ड पार्ट भी प्रूफ करने को आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है आज की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 को कंप्लीट करना एज वेल एज 3 बेसिक प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर को बहुत दिल से सीखा है, बहुत मन से सीखा और ईच एंड एवरी आइडेंटिटी को फॉर्मूला को याद कर लिया है। कमिंग लेक्चर में वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस हैं या बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं।